अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आपको वो तस्वीरें जो आपका मन मोह लेंगी। वहां देखिए, सामने आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी लता चौक पर है और चरण पादुका जा रही है। भगवान की चरण पादुका लोग लेकर जा रहे हैं। कहीं लोग गा रहे हैं, कहीं लोग झूम रहे हैं, कहीं लोग बजा रहे हैं, कहीं लोग नाच रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और लता चौक जो कि राम की पैड़ी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और चारों तरफ भगवामय हो चुका है ये पूरा इलाका। और इस इलाके में लोग आज की तारीख में मंदिर के जो कपाट है वो बंद कर दिए गया है, क्योंकि 22 तारीख तक अब दर्शन नहीं होंगे। उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। जो लोग आ गए हैं वो सड़कों पर निकल गए हैं सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि अयोध्या कैसी सज रही है, अयोध्या कैसी धज रही है, अयोध्या को कैसे बनाया और संवारा जा रहा है। और उसी बनती संवरती अयोध्या की ये तस्वीर देखिए, सामने सूर्य स्तंभ आप देखिए और उस सूर्य स्तंभ के सामने लोगों की भीड़ और उस भीड़ में भगवा वस्त्र में साधु संतों का विचरण। और इस मौके पर वो इतने ज्यादा प्रसन्न है कि पूरे वक्त वो सड़क पर ही रहते हैं। एक बार आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन के पास, जो कि इस वक्त भगवान रामलला के जो विशाल उनका राजमहल बन रहा है उसके ठीक बाहर खड़े हैं। तैयारियां दिखाइए कुंदन, तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कैसा सज रहा है श्री राम का महल। सज रहा है राम का दरबार और ये सजते हुए दरबार की तस्वीर दिखा रहा हूं विपिन आपको। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी फूलों से पूरे दरबार को सजाया जा रहा है और ये सजा हुआ दरबार बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन बचा है और 2 दिन के पहले फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रहा है आज। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ स्तुति सुनाने चाह रहे थे आप? जी, भगवान राम को समर्पित है, मेरी स्वरचित है। मैं गौरव बाजपेयी कानपुर से। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो, हे राम शक्ति पुंज हो, हे राम तुम दिव्यास्त्र हो, हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो, मर्यादा तुम हो शक्ति तुम ज्ञान का सम्मान हो, आओ हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो, अज्ञान को संहार करते राम तुम, पालन भी करते राम तुम, अज्ञान का संहार हो, अपमान का प्रतिकार हो, आओ हृदय में राम तुम, भर दो ना ऐसी भावना, आए विपत्ति कैसी किसी पल जाए ना फिर भावना, अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के ही हो सतित्व तुम, बजरंग। बिल्कुल कुंदन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और हर कोई इस मौके पर अपने तरफ से कुछ न कुछ तैयार करके अयोध्या पहुंचा है और हर कोई राममय हो चुका है। कुंदन आप हमारे साथ बने रहिए। कुंदन ने एक और रिपोर्ट भेजी है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भगवान श्री राम के लिए बेर बेचे हैं, वही बेर जो बनवास के दौरान श्री राम ने माता सबरी के हाथ से खाए थे, वो झूठे बेर। लेकिन इस बार झूठे बेर नहीं आए हैं, ऐसे बेर आए हैं। क्या है वो पूरी कहानी, क्या है वो पूरी रिपोर्ट, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। भक्त और भगवान के बीच भाव का क्या महत्व है उसका अहिल्या के प्रसंग से समझा जा सकता है। और इस वक्त हमारे सामने आप देख सकते हैं कि भगवान के लिए तमाम तरह के आपने देखा होगा कोई लड्डू और कोई तमाम तरह की चीज़ें लेके आए हैं। लेकिन अभी सबरी के बेर आए हैं और ये बेर कहाँ से आए हैं? ठीक उसके इलाके से, छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी छत्तीसगढ़ से आए हैं हम। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ से आए हैं? हम लोग सिवरी नारायण से आए हैं। अच्छा, और वहाँ से ये भगवान के लिए बेर लेके आए हैं? जी, भगवान के लिए बेर लेके आए हैं और एक पौधा भी लेकर आए हैं। अच्छा। ये पौधा का विशेषता आपको बता दें कि माता सबरी जी जब प्रभु श्री राम जी सिवरी नारायण पहुँचे थे तो इसी जो अपने मीठे बेर को प्रभु श्री राम जी को इस प्रकार माता सबरी जी और प्रभु जी को खिलाती थी। अच्छा, विश्व में कहीं नहीं, विश्व में ये पेड़ कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सिवरी नारायण में ही ये पौधा मिलेगा। तो श्री नारायण से जो आप लोग आए हैं तो ये बेर कब तक सही रहेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन वक्त है? जी, अभी आराम से रहेगा। ये आज भोग लगेगा बोल रहे हैं। आज भोग लगने का है, कल मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि आज भोग लगेगा। और ये बैर है, ये तो आराम से 10 दिन 15 दिन तक चलेगा, कहीं कोई विषय नहीं।
तो ये पौधा लाने का मतलब कि एक पौधा यहाँ भी लगाएंगे? राम मंदिर में हम चाह रहे हैं कि लग जाए यहाँ। यहाँ पे लग जाए। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। वट वृक्ष। ये है बरगद का ही पौधा है रहने के लिए। अच्छा। पर ये इस बरगद का पौधा का विशेषता ये है कि इसके पत्ते दोने के समान हो जाता है। और कहीं आप भारतवर्ष में कहीं आपको ऐसा बरगद का पत्ता नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब माता सबरी ने जो भगवान को बेर दिए थे तो इसी बरगद के मतलब पत्ते में दिए थे। वो दोने का आकार इसीलिए हो गया, जैसे बरगद का पत्ता सीधा होता है, पर माता सबरी जिस समय भगवान राम को जब बेर खिला रही थी तो निश्चित रूप से फैल के रखते नहीं बनता, तो प्रभु का प्रभाव था कि ये पत्ता दोने के आकार अपना ले लिया। और उनका जो प्रभाव आज तक सिर्फ सूर्यनारायण के पौधे में आपको ऐसा बरगद का पत्ता मिलेगा। और अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता प्रतिमा। अयोध्या में क्या माहौल चल रहा है, कैसे राममय हो गया है अयोध्या, उसको दर्शाती प्रतिमा मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरे साथ सिख संगत मौजूद है अयोध्या में राम की पैड़ी पर, और सिखों का जो योगदान रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर बात करें या फिर सिख गुरुओं का इस जगह को लेकर जो लगाव रहा है वो अप्रतिम रहा है। उसकी चर्चा भी समय समय पर होती रही है। आप लोगों ने रामलला का बाल स्वरूप, उनकी तस्वीर देखी? जी बिल्कुल देखिए जी, बहुत अद्भुत तस्वीर है। दर्शन करते ही पता चल जाता है कि राम जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं अयोध्या में, कब से आप लोग यहाँ पर हैं और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? जी हम नामधारी संगत सतगुरु दिलीप सिंह जी के अनुयायी हैं। हम यहाँ पे 14 जनवरी को लंगर भंडारा हनुमान गुफा में शुरुआत की है और वो 28 फरवरी तक वो चलेगा। हम 100 लोगों का जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। वो 10 दिन जहाँ लगाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन के लिए और 100 लोगों का जत्था आ जाएगा। ऐसे मार्च अप्रैल तक जैसे भी संगत हमारी है जितनी भी है वो सारी आती रहेगी।